बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। जाने के साथ ही बाबा के सन्मुख कई भाई बहनों की स्नेह भरी याद दी। किसी के जन्मदिन का, किसके शरीर छोड़ने का, बहुत ही अनेक प्रकार की यादें थी। बाबा को जाकर सुनाई। फिर सुंदर लाल भाई की भी याद दी। टीचर्स बहनों की भी याद दी। बाबा एक सेकंड सुनकर मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि अभी भी भक्ति में, दुनिया में शिव के आगे बम बम भोले करके मेरे भक्त बच्चे भी अपने अनेक प्रकार की आशाएं, बातें बाप को सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में भी बाप को इतना ही भक्तों की पुकार और आस को बाबा पूर्ण कर रहा है। और ये तो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने वाले, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। फिर एकदम से बाबा ने जिनके प्रति विशेष याद थी, सुंदरलाल भाई को बाबा ने मर्ज किया। बाबा ने कहा कि कई बाबा के बच्चे शुरू से जो चले हैं और चलते रहे हैं, चलते रहते हैं। कई बच्चे इतना गुप्त रीति से पुरुषार्थ करते हैं, सादगी में रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्चा भी शुरू से ही बाबा की आज्ञा श्रीमत अनुसार बहुत सादगी से धारणा की मूर्ति बनकर ये बच्चा चला है। बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर बाबा के घर में बच्चे आए, किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार की बातें थी, पर बाबा ने इन बच्चों को भी मदद की और इन बच्चों ने भी बाबा की सब बातों को स्वीकार करते हुए अपने आप को चलाया, आगे बढ़ाया। हर सेवा के क्षेत्र में बाबा ने कहा कि संगम के समय बाबा जितना बच्चों की महिमा करे उतना ही कम है, क्योंकि आदि काल से ये बच्चे सेवा में साथी बनकर रहे हैं, यज्ञ सेवा में मददगार रहे हैं। तो बाप को तो ऐसे बच्चों पर बहुत नाज रहता है और सदैव ऐसे बच्चों की बाप को भी स्मृति बनी रहती है। तो जैसे कि बाबा सुना रहे हैं, सुनाने के साथ सुंदरलाल भाई बड़े मन ही मन मुस्करा रहे हैं बाबा को देखते हुए। और फिर एकदम से बहनों की तरफ, टीचर्स बहनों की तरफ बाबा ने जैसे कि
इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि ये भी बहनें, ये भी कुमारियाँ बाबा की हम जिस गुरु कहें, मास्टर टीचर कहें, बनकर सेवा कर रही हैं। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार कई कई बच्चियां भी कोई कोई स्थान पर, कोई कोई समय पर कब दरिया बन जाती हैं, कभी दरार बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा आप ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप तो यही चाहते हैं कि मेरी बच्चियां सदैव ज्ञान नदियां बनकर बहती रहें और सभी को उसी प्रकार ज्ञान अमृत पिलाकर भरपूर करती रहें। बाबा ने कहा समय के अनुसार बाबा यही विशेष इशारा बच्चियों को देते हैं, निमित टीचर्स को देते हैं कि समय को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति, अपनी अवस्था, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। अपने सामने बाबा को देखना है, अपने से बड़ों को देखना है, उस अनुसार हम चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर कार्य में उन बच्चों को बाबा की मदद का एहसास, अनुभव होता रहता है। बाबा कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार भक्ति में भक्तों की भी बाबा आस पूर्ण करते हैं, तो आप तो बाबा के करीबी बच्चे हैं, नज़दीक के बच्चे हैं, श्रीमत प्रमाण चलने वाले बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बड़ों की आज्ञा, बाप की आज्ञा सिर माथे रख के चलते हैं तो हमें हर कदम पर बाबा की मदद का अनुभव, एहसास होता रहेगा। ऐसे कहते हुए फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो आज जिनके भी निमित्त विशेष भोग था, तो बाबा ने सबसे पहले सुंदरलाल भाई को वतन में मर्ज करते बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। और जैसे कि विशेष जिन भी आत्माओं के प्रति और भी भोग था, उन्हें भी मर्ज बाबा ने किया और भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा यह भी एक संगम के समय का विशेष पाठ है, जो बाबा अपने बच्चों को, स्नेही बच्चों को, सिक्की लदे बच्चों को बड़े प्यार से वतन में इमर्ज करते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं। फिर तो बाबा ने हम जिन सभी बहनों को बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा सागर के कंठे पर आए हैं तो सागर बनकर, नहीं तो नदियाँ भरकर जाकर अपनी अपनी जगह ऐसा बरसो जो बाबा ने कहा सारा कहीं दुनिया एक सागर समुद्र बन जाए। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष फिर शुक्ला बहन को भी याद दी, सभी टीचर्स बहनों को भी बहुत बहुत याद दी और सभी का फिर याद प्यार लेते हुए फिर बाबा से छुट्टी लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।